प्रकुंडम महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनम् ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नीलाम्भुजस्याम् अलकोमलांगं सीता समारोपित पीत्यवां भागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथनं विश्वेशं माधवं धुण्डिनं पाणिं च भैरवे वन्दे काशी गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकां सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरपल्ल्यां वैद्यनाथं च डाक्न्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्रयम्बकं गौतमीतटे हिमालय तु केदारं घुष्मेशं च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन् सत्यजनं कृतं पापं विस्मरन् विश्यते। ये 12 ज्योतिर्लिंग का नाम, ये जो मंत्र है बहुत बढ़िया मंत्र है। 12 ज्योतिर्लिंग का नाम 7 जन्म का पाप नष्ट कर देता है। और जो वो रामायण का हम श्लोक भेजते हैं 1 करोड़ रामायण पाठ करने का महत्व होता है। इसलिए कहते हैं आप लोग रोज़ सुनिए और संध्या सवेरे सुनिए, दूसरों को भी भेजिए, क्योंकि ये शिव पुराण की कथा मंत्र जो हम भेजते हैं और सबके कान में जाना चाहिए। एक घड़ी आधे घड़ी आदमी घर में शिव पुराण होना चाहिए। अब थोड़ा सा आप लोग के कान में जा रहा है तो देखिए सुख शांति समृद्धि देती है। अब भगवान शंकर जी पार्वती जी शिव पुराण में लिखे हैं, कह रहे हैं, आपस में बात करते हैं। हमेशा कोई भी कथा है शिव पुराण में लिखा है कि पार्वती जी से ही शंकर जी कथा सुनाते रहते हैं। पार्वती सुनती जाती हैं, प्रभु इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे क्या हुआ, तो महादेव पार्वती जी से सारे कथा सुनाते हैं। और उसमें बीच में नारद भी आ जाते हैं, नारायण नारायण करके बीच में बैठ जाते हैं। और धीरे धीरे करके जब पार्वती जी को महादेव कथा सुनाते हैं तो उसमें नंदी भृंगी श्रृंगी सब आते हैं, क्योंकि शिव पुराण का कथा इतना सुंदर कथा है कि जो भी एक अक्षर अगर कान में जाता है तो उसका महादेव कल्याण ही करते हैं। कहते हैं शिव पुराण में तो ही मेरा समाहित है। भागवत है, भागवत सुनना चाहिए, 7 पुस्तक को तारती है, लेकिन शिव पुराण 75 पीढ़ियों को तारती है। इस शिव पुराण का ग्रंथ बहुत बढ़िया है, इसको सुनना चाहिए। जिसके ऊपर महादेव का कृपा रहता है वही सुनता भी है, सुनाता भी है। अब देखिए कि पार्वती जी से महादेव कह रहे हैं कि एक गरीब ब्राह्मण थे, उनके घर में अन्य धन कुछ नहीं था, लेकिन उनकी पत्नी जो है दिन रात बोलती, दिन भर कथा कहते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, आपके घर में कोई संपदा नहीं। देखिए महादेव का भक्ति में आप लीन हैं तो महादेव आपको गिरने नहीं देंगे, कोई गरीबी घर में नहीं आएगा और काम चलाएंगे। लेकिन हाँ यही है कि उनके पर लगे रहिए। परीक्षा तो भाई हर चीज़ में देना पड़ता है ना, तो धर्म में ही बहुत परीक्षा है। अब उसमें क्या है कि अब रोज़ लड़ती थी कि बस दिन भर पूजा पाठ करते हैं और आपका कथा कोई सुनता नहीं है, क्या कथा कहते हैं। अब वो बेचारू सुनते सुनते ताना सुनते सुनते एक दिन किसी से कोई बोलते नहीं थे। एक दिन चले गए जंगल में जाके एक बेल का वृक्ष था, बेल के वृक्ष के नीचे बैठ गए महादेव वो ब्राह्मण और कहें हे महादेव कोई कथा सुने ना सुने, आप मेरी कथा सुनिए, हम आपको सुनाएंगे, हम शिव पुराण का कथा सुनाएंगे, भागवत सुनाएंगे, हम आप ही को सुना के जाएंगे, लेकिन अब हम किसी को कथा नहीं सुनाएंगे। आपको जो इच्छा है सो करिए, आपको खिलाना है खिलाइए, देना है दे दीजिए, क्योंकि मेरा कथा कोई सुनता नहीं है। अब वो ब्राह्मण बेल के वृक्ष के नीचे बैठ के, उसको तो पता नहीं था कि बेल वृक्ष का पेड़ है, बहुत सुंदर चौतरा बना था, बहुत बढ़िया बेल वृक्ष था। अब उससे जानते हैं कि बेल वृक्ष के नीचे जब पूजा 1 लाख 1 करोड़ के बराबर होता है, क्योंकि बेल वृक्ष का बहुत महिमा है। लक्ष्मी माता के तपस्या से बेल वृक्ष प्रकट हुआ है। अब उसी के नीचे ब्राह्मण बैठ गए। जब ब्राह्मण बैठ गए कथा कहने लगे, कथा सुनाने लगे, कहे महादेव हम आप ही कथा आपको सुना रहे हैं, आपको सुनना है। अब जब कथा सुना रहे थे कि शिव पुराण का कथा सुना रहे थे तो सुनाते सुनाते उसी में एक बहुत भयंकर नाग निकला। और नाग निकला, वो ब्राह्मण डर गए, कहें अब क्या करेंगे। लेकिन कहें देखो ब्राह्मण आप डरना मत। और जब कथा पूरी हो गई, जब ब्राह्मण पूरा कथा सुना लिए, शिव पुराण का सुनाने के बाद, और बेल वृक्ष भाई लक्ष्मी का प्रकृति था, बेल वृक्ष के नीचे कुछ करना तो लक्ष्मी माता तो स्वयं खुश होती हैं।
और उसमें इतना बड़ा एक सोने का मोहर वो नाग देता था। लेकिन वो नाग ब्राह्मण से बोल दिया कि कितनों कोई पूछे आप कभी किसी से कुछ कहिएगा मत, और हम आपको इसी तरह कथा सुनाएंगे, हम सुनेंगे, आपको एक सोने का मोहर हम रोज देंगे, क्योंकि आप ये लक्ष्मी के प्रति बेल वृक्ष के नीचे आप बैठ के कथा सुना रहे हैं। यहाँ कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ का जप पूजा करोड़ों के बराबर है। अब वो अपने ब्राह्मण अपने घर गया, सोने का मोहर लेके धीरे धीरे रोज अपना नहा धो के पूजा पाठ करके अपन पोथी उठाता था, आके बैठ जाता। करते 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 इसी तरह अब रोज एक सोने का मोहर मिलता था। अब ब्राह्मण जो है बहुत धनी हो गया, घर द्वार मकान बढ़िया कपड़ा लत्ता पहनने लगे। भाई पैसा आता है तो पैसा दिखता है, अब सब कुछ हो गया। अब एक दिन अगल देखिए, जब गरीबी आपके पास रहेगा, आपके पास धन नहीं रहेगा, आप भूखे मरेंगे, तो अगल बगल कोई पूछने नहीं आएगा कि आपकी क्या परेशानी है, क्या कमी है, आपके पास कुछ है नहीं है, आप भूखे तो नहीं हैं। जब आपके पास धन आ जाएगा, अब आप खाने पीने लगेंगे, आप कायदे से पहनने, तो पूरे पड़ोसियों को जलन हो जाता है। अब उसी तरह ब्राह्मण के जब भूखे थे, खाने घर में खाना नहीं था, तो कोई पूछने नहीं आया। और वो लेकिन ब्राह्मण सच्चा था, दिल से मन से भगवान का आराधना करता था। अब भगवान धीरे 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 भाई देखिए थोड़ा थोड़ा मिले, लेकिन रोज मिला। अब ये नहीं है कि सोने का अंडा दे रहा है तो उसको मार दो और एक का दिन निकालो। तो इसी तरह वो ब्राह्मणी से सब कहने लगा, कह रहे ब्राह्मण और कुछ करता होगा, इतने दिन ब्राह्मण धनी कैसे हो गया, सब कुछ कैसे हो गया, कौन कथा ब्राह्मण का सुनता है। तो भाई कहते मेरे पति कथा सुनाते हैं, वही लाते हैं, उसी से हमारे पास घर में है, लेकिन अगल बगल कौन विश्वास करने वाला है, नहीं करता था। अब एक दिन जिद में अड़ गई, क्या बताइए आप कहाँ से पैसा लाते हैं, किस तरह से लाते हैं। और कहे नहीं भाई हम नहीं बताएंगे, हमको मना किए। कहे नहीं आपको बताना। वही है हालत कि बुरी जब दुर्दिन आता है ना, तो आदमी के मुंह से निकल ही जाए। तो कह दिया कि भाई जाते हैं बेल वृक्ष के नीचे बैठ के कथा सुनाते, एक नाग देवता आते मेरा कथा सुनते हैं और हमको एक सोने का रोज मोहर देते हैं। अब जब सोहन अब वो ब्राह्मणी के जो है अपन आ गया लालच। अब वो दूसरे दिन क्या हो सोचा कि जब वो बेल वृक्ष में सोने का मोहर नाग देता है तो उसमें पूरा खजाना होगा। वही लालच बुरी वाला, जब लालच आता है इंसान के अंदर ना, कहाँ से कहाँ पहुँचा, बहुत बुरा काम कराता है। अब वो क्या हुआ कि अब वो तो सोने का जो है जो मोहर था, अब वो ब्राह्मणी अपने पति को कोई नशा का दवाई दे दी थी, वो ब्राह्मण पी के अपन सो गए। वो दिन नहीं उठे और धीरे से जगाई अपने बेटे को, कहीं जाओ जहाँ तुम्हारे पिताजी कथा करते वहाँ जाओ, कोई एक नाग आएगा और जब आएगा तो उसको तुम मार देना, तो वहाँ खन के सोने का मोहर ढेर सा होगा, ले आना, इकट्ठे हम लोग अमीर बन जाएंगे। देखिए लालच कहाँ से पहुँचाता है। अब वो अपना लड़कियों को जगाई, हाली से अपने पिता का पोथी लिया, वहाँ गया, वहाँ देखा तो जो कथा कहने जा रहा था फिर नाग देवता है, वो लेके कुल्हाड़ी ऐसा मारा कि नाग तो नहीं मरा, उसका पूंछ कट गया। अब उसी में नाग क्रोधित हो गया, वो लगा खनने, पीछे से नाग डस लिया, लड़का मर गया। जब ब्राह्मण को होश आया तो देखा था पोथी नहीं, दौड़ दौड़ के बेल के पेड़ के नीचे गया, वहाँ देखो उसका बेटा मरा पड़ा है। तो कहे बारे ब्राह्मणी क्या तुम्हारे लालच इतनी बुरी है कि क्या हुआ। लेकिन उसके लड़के के मरने का उसको शोक नहीं था। उससे कहा जाओ आप फिर कथा कहो। कहे तुम्हारे वजह से आज बेटा तुम्हारा चला गया, आज रोज एक मोहर मिलता था, तुमको कमी था, तुम्हारे घर में सब कुछ हो गया, लेकिन तुमको लालच इतना ज़्यादा आ गया कि आज तुम अपने बेटे को खो दी लालच में। तो अपना तभी नहीं मानी। ब्राह्मण जब गया नाग देवता है और नाग देवता से प्रार्थना करने लगा, कहे नहीं हम बहुत क्रोधित हैं, तुम अपने पुत्र के शोक में मर रहे हो, हम अपने पूछ के कटने के शोक में दुखी हैं। आज से हम श्राप दे रहे हैं कि जितना तुम्हारे घर में धन है दौलत है हम दिए हैं, सब तुम्हारा जल के राख हो जाए, तुम पहले जैसे दलित हो जाओ, तुम्हारे पास कुछ न रह जाए। अब नाग देवता श्राप दे के नागे तो दिए थे। अब उनके संगे नाग बहुत अच्छे होते हैं, नाग के संज्ञा न्याय कोई करता है तो नाग बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। अपन ब्राह्मण रोते रोते घर आए, कहें ब्राह्मणी लोग जैसे थी वैसे मरो भूखो, अब तुम्हारे पास इतना धन आ रहा है, तुम्हें संतोष नहीं था और आज तुम्हारा धन भी गया, तुम्हारा बेटा भी गया, जो हमारे पास था सब चला गया। नाग देवता ने पूर्ण रूप से श्राप दे दिया। धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो गया। जैसे ब्राह्मणी पहले थी वैसे हो गया। पहले तो भीख मांगती थी तो खाना भी मिलता था, भीख भी मिलता था, और जो थोड़ा बहुत साड़ी का, अब तो कुछ नहीं, सब नाग देवता ने अपना ले लिए। अब लेने के बाद अब ब्राह्मण देवता खाली बैठ के रो रहे हैं, कहा तुम्हारे वजह से बहुत बड़ा गलती हुआ, बहुत बड़ा बेवकूफ़ हम किए कि तुमसे हम बताया, न बताते तो शायद मेरे पास धन भी था, मेरा बेटा भी था,
हम इतना दुखी थे, लेकिन भगवान ने, विष्णु भगवान ने, लक्ष्मी नारायण ने, गौरी शंकर हमारे ऊपर दया की है, लेकिन तुम्हारे वजह से आज हम निर्धन हो गए। इसीलिए कहते हैं कि कभी जिद नहीं करना चाहिए, गोपनीय बात रहे तो गोपनीय। अगर तुमको मिल रहा तो दुनिया कहने दीजिए। तुम्हारे पास गरीबी था तो कभी कोई दुनिया पूछने नहीं आया, जब तुम्हारे पास पैसा आ गया था तो कहने वाले कहने दीजिए। आज सब कुछ चल गया, इसीलिए कहते हैं संतोष। संतोष धन बहुत अच्छा था। हमारे पास जितना है उतने में भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु आपने हमको खाने को दे रहे हैं, आज के दिन दिए हैं, रहने को जगह दी है, क्या कमी दी हैं, बहुत दिए हैं, बहुत दिए हैं। प्रभु संतोष करना चाहिए, कभी लालच कोई चीज़ का नहीं करना चाहिए। लालच बुरी, बल जो संतोष करता है भगवान उसके ऊपर बहुत बड़ा कृपा करते हैं, और जो संतोष नहीं करता है भगवान सब कुछ छीन लेते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि इस कथा सुनने का यही अर्थ है कि जितना भगवान सबको दिए उतने में खुश रहना चाहिए। आप सामर्थ्य है तो उसी में अपना कर्म अच्छे से करना चाहिए, लेकिन भगवान का भक्ति जीवन में कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कितनों दुख आवे भगवान को पकड़ के चलिए, एक दिन भगवान को दया आ ही जाएगी। तो आप भगवान का भजन कीर्तन करते रहिए, कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। लेकिन लालच बहुत नहीं करना चाहिए, क्योंकि पास बहुत कुछ है, उससे हमें क्या, हमारे पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए और वही में मस्त रहना चाहिए। जो ऐसा करता है उस पर बाबा विश्वनाथ कृपा करते हैं। सुनने वाले की जैसे देखिए, जो हम कथा भेजते हैं शिव पुराण की अर्थ लगा के भेजते हैं, आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए। अब बहुत अच्छी अच्छी कथा हैं, हम आप लोग को सुनाते रहेंगे, आप लोग सुनते रहिए और दूसरों को भेजते रहिए। अब देखिए कि कथा तो है थोड़े, लेकिन बढ़िया कथा रहती है ताकि आप लोग को समझ में आवे। चलिए, शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवन मंगलहारी उमा जपत यही त्रिपुरारी, विशेषम माधवम धुंडीम नंदपाणी च भैरव वंदे काशी गुआम गंगा भवानी मणिकर्णिका। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।